हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छी खबर है जो मैं आपसे अभी तक बता रहा था कि लगभग 70% ऐसे व्यूअर हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वो रेशियो घटकर 65% आ गया है। लगभग 65% ऐसे व्यूअर हैं जो मेरे चैनल को देखते तो हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और लगभग 35% ऐसे व्यूअर हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो आप सबसे एक भाई और एक शिक्षक होने के नाते विनम्र आग्रह है कि आप सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परिवार से जोड़ें और इस परिवार को बड़ा बनाएं। शिक्षक जगत, रोजगार से जुड़े समाचार आपके मध्य मैं डेली लेकर आता रहूंगा, और मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब करने से प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे कार्य करने के लिए और ललक जगेगी। आइए दोस्तों, आज के समाचार पे चलते हैं। आज भारत सरकार, केंद्रीय सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी खुशखबरी है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स दे नहीं होगा। जैसे भी आप जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया, 10+2 के टीचर हो गए, जहाँ पे ग्रेड पे है बेसिक पे 4800, 4600, 4200 लगता है, उनका वेतन लगभग 7-8 लाख से मंथली ऊपर होता है। तो वैसे वो भी टैक्स स्लैब में आ जाते थे, लेकिन अब उनको टैक्स स्लैब से राहत मिल गई है। अगला समाचार है बजट में ऐलान। तो बजट में बिहार के लिए क्या ऐलान है, आइए देखते हैं। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मिथिलांचल के लिए सिंचाई योजना भी लागू की जाएगी। बिहार में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, मतलब आईआईएम के स्तर पे पटना आईआईटी को वित्त पोषित किया जाएगा, यानी पटना आईआईटी को फंड रेज किया जाएगा और उसे और बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों, अगला समाचार है बिहार के 1677 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा आज से है। दो पाली में 15 फरवरी तक आयोजित होगी। परीक्षा राज्य भर में 12.92 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश शुरू हो जाएगा। यह बदलाव किए गए हैं। पिछले बार से 154 अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले बार की तुलना में इस बार 154 अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2024 में 1523 केंद्र थे, जिसमें करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वीडियोग्राफी की व्यवस्था, परीक्षा केंद्र के अगले, पिछले, दाएं और बाएं हिस्से की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 5 फरवरी तक जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति है। बोर्ड ने इस बार मौसम को देखते हुए 5 फरवरी तक की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। इसके बाद इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा। और प्रश्न पत्र के बारे में देख लेते हैं। बोर्ड ने कहा है सभी विषयों के प्रश्न पत्र 10 सेट कोड में उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को BSIB यूनिक आईडी जारी की गई है। प्रत्येक विषय में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। विकल्प के रूप में 100% अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे। दिव्यांग परीक्षार्थी अपना श्रुत लेखक ला सकते हैं। अनुरोध के आधार पर उन्हें श्रुत लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। पटना जिले में 85 केंद्रों पर 85,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। दोस्तों, ये रहा बोर्ड परीक्षा से संबंधित। अगला वही चीज इसमें दिया हुआ है। इंटर की परीक्षा आज से 10 सेट में होगी परीक्षा। जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा से पहले केंद्रों का लिया है जायजा। और आज जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र की परीक्षा थी। 1 फरवरी को पहले इंटरमीडिएट की प्रथम पाली में सुबह 9:30 से 12:45 तक जीव विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र की परीक्षा आयोजित होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 तक अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी। पटना जिले में कुल 85 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ तैयारी पूरी हो गई। जिले में कुल लगभग 75,970 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। देर होने पर चहारदीवारी फाद कर घुसे तो 2 वर्ष के लिए निष्कासन भी झेलना पड़ सकता है। अगला है सुबह 8:30 से 3:30 बजे के बीच पटना के स्कूलों में पढ़ाई होगी। ठंड का असर कब कुछ कम होने के बाद स्कूलों में समय समय में जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर बदलाव किया है। मौसम बदलने के बाद स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आदेश दिया है कि सरकारी एवं निजी स्कूल सुबह 8:30 से अपराह्न 3:30 बजे तक संचालित किए जा सकते हैं। तय समय से इतर शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 1 से 8 फरवरी के बीच प्रभावी रहेगा। बताया गया कि प्री बोर्ड एवं बोर्ड की परीक्षाओं व कक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा। अगला समाचार है सीटेट से रिलेटेड। सीटेट पेपर 1 यानी 1 to 5 में 24% और पेपर 2 यानी 6 to 8 की पात्रता परीक्षा में 12% अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं।
कोचिंग संचालक सहित 3 गए जेल। बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन मामले में कोचिंग संचालक सहित 3 को सचिवालय थाने की पुलिस ने जेल भेज दिया है। जेल जाने वालों में कोचिंग संचालक रामांशु, छात्र अमन और एक छात्रा शामिल है। आरोप है कि कोचिंग संचालक ने छात्रों को उकसाने का काम किया है, जबकि अमन पर पहले से गांधी मैदान थाने में भी प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज किया गया है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है सप्ताह में 60 घंटे से अधिक काम। 12 घंटे से अधिक डेस्क पर प्रतिदिन काम करने वाले का मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है खराब। वैश्विक स्तर पर अवसाद और चिंता के चलते सालाना लगभग 12 अरब दिन होते हैं बर्बाद। अगला है राज्य कर्मियों को ऑनलाइन मिलेगी गाड़ी, कंप्यूटर व गृह लोन। वसूली भी ऑनलाइन। अग्रिम स्वीकृति वसूली के लिए होंगे कर्मी, यानी कि राज्य सरकार की सेवा में काम करने वाले कर्मचारी अब मैनुअल के बजाय ऑनलाइन पद्धति से होम लोन, कंप्यूटर लोन, कार बाइक लोन ले सकेंगे। इस व्यवस्था में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी भी आएंगे। सरकार ने राज्य कर्मियों को दिए जाने वाले ऋण की व्यवस्था को लागू करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम HRMS पोर्टल पर लोन रिकवरी मॉड्यूल विकसित कर लिया है। यह मॉड्यूल 2025-26 से काम करेगा। मॉड्यूल सही प्रकार से काम करे, इसके लिए बाकायदा कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विशेष कार्य पदाधिकारी के इस निर्णय के संबंध में सभी विभागों के विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए एक पत्र भेजा है, जिसमें जानकारी दी गई है कि मानव संसाधन प्रणाली HRMS परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन लोन और रिकवरी का मॉड्यूल विकसित किया गया है। कर्मी जिस भी प्रकार का ऋण प्राप्त करना चाहते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऋण की वसूली भी ऑनलाइन ही होगी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह मॉड्यूल सही प्रकार से काम करे, इसके लिए ऋण अग्रिम स्वीकृत वसूली, कर्मियों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। कर्मी अपने कार्यालय के अन्य कर्मियों के लिए मास्टर ट्रेनर के साथ सहयोगी का भी काम कर सकेंगे। इसके लिए इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जो 4 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। अगला समाचार है 20 दिनों में 2.5 लाख अपार आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 12,812 अपार आईडी प्रतिदिन काम करेगा। 20 दिनों में किस जिले में कितना लक्ष्य रखा गया? पूर्वी चंपारण में 60 लाख, पटना में 52 लाख, मधुबनी में 49 लाख, गया में 48 लाख, सारण में 43, सीतामढ़ी में 40, पश्चिमी चंपारण में 39। इस तरीके से आप देख सकते हैं विभिन्न जिलों का दिया गया है। आप अपने जिले, जिस जिले में पोस्टेड है, आप वहां का देख सकते हैं। नालंदा में 25 लाख, सॉरी 25 लाख नहीं, 2,57,336। ठीक है। अपार आईडी पर सरकार ने बहुत जोर दिया और इस शिक्षा कोष पर जिले के 2727 विद्यालयों में 5,82,737 छात्र नामांकित हैं। अगला है कार्य में स्थिरता पर 20 डीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। यूडाइस प्लस आंकड़ों में प्रविष्टि में लापरवाही, 3 दिनों में सभी को कारण बताना होगा। कार्य में स्थिरता बरतने के आरोप में 20 जिले के डीओ से 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामला यूडाइस प्लस पर विद्यार्थियों के आंकड़े की प्रविष्टि का है। 28 जनवरी को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूडाइस पर प्रविष्टि की समीक्षा की थी। समीक्षा में पाया गया कि अररिया, औरंगाबाद, नालंदा, कटिहार, गया, भोजपुर, शेखपुरा, पूर्णिया, गोपालगंज, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, रोहतास, अरवल, किशनगंज और जहानाबाद में यूडाइस एंट्री की स्थिति राज्य औसत 90% से कम है। अररिया, कटिहार, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नवादा और मधुबनी में 5-5 हजार से अधिक छात्रों के आंकड़े नहीं डाले गए हैं। अररिया, कटिहार, किशनगंज, समस्तीपुर, नवादा, पूर्वी चंपारण, पटना और मधुबनी में प्रोग्रेशन कार्य 40 से अधिक स्कूलों में नहीं किया गया। राज्य परियोजना निर्देशक बिहार शिक्षा परियोजना योगेंद्र सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा है। अगला समाचार है नौकरी पाने के लिए रिश्वत देने वाले पर भी चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट। छत्तीस हाईकोर्ट का एक फैसला आया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा, नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना भी अपराध है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की पीठ ने कहा, शिकायतकर्ता भी इस मामले में निर्दोष नहीं है, क्योंकि उसने भी गलत तरीके से नौकरी पाने के लिए पैसे दिए थे। पीठ ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायतकर्ता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कई चेतावनियों के बावजूद लोग नौकरी पाने के लिए दलालों के झांसे में आ रहे हैं। कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने से भी इंकार कर दिया, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज है। आरोपित ने शिकायतकर्ता से 5.15 लाख रुपए लेकर उसे और उसके दोस्तों को हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया था। अगला समाचार, अपने पद पर बने रहेंगे गेस्ट टीचर। 25 शिक्षकों को मिली है राहत। 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं लेने का जारी किया गया था निर्देश। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। गेस्ट
टीचर की सेवा से हटाने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। इससे अररिया जिले के 25 अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है। इनकी भी नौकरी जाने वाली थी। जिले में इनकी कुल संख्या 40 थी, लेकिन 15 बीपीएससी परीक्षा पास कर चले जाने के कारण फिलहाल 25 ही बची थी। संघ ने जिला अध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने राजेश सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक की ओर से 30 मार्च 2024 को जारी आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में गुरुवार को कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि राज्य के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम अधिकारियों को उचित अवसर देने का आदेश दिया है। वहीं सक्षम अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यवाही में सुधार का कानून के तहत सभी प्रभावितों को सुनवाई का अवसर देने और तर्क संगत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बीते 1 अप्रैल से बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद छपरा के 1+2 स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षक को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया था। उन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। सरकार के इस कदम के बाद नौकरी खोने वाले गेस्ट टीचर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अगला समाचार है, राज्य कर्मियों को मिलेगा ऑनलाइन ऋण। इस संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। स्कूल के सूरज व चांद को अपर मुख्य सचिव ने पहनाया ताज। मामला नालंदा जिले के नूरसराय क्षेत्र का है, जहां पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रूटीन चेकिंग के लिए निकले थे। तो आइए पढ़ते हैं मामला क्या है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को अचानक नूरसराय के मध्य विद्यालय सरदार बिघा पहुंचे। उनके पहुंचते ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया। उस वक्त विद्यालय परिषद में चेतना सत्र चल रहा था, जिसमें वह चुपचाप शामिल हो गए। प्रार्थना की समाप्ति के बाद प्रधानाध्यापक मोहम्मद मोज्जम अहसान ने उनका अभिवादन किया। चेतना सत्र में शामिल छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर स्वागत किया। चेतना सत्र के उपरांत प्रतिदिन की तरह एक छात्र एक छात्रा का सूरज व चांद के तौर पर चयन किया गया। चुने गए सूरज और चांद को सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ताज पहनाया। उन्हें प्रिंस और प्रिंसेस की पट्टी पहनाई गई। इसके बाद सचिव ने हर कक्षा में गए और छात्रों से पढ़ाई, शिक्षकों के अध्यापन व मध्याह्न भोजन के बारे में पूछताछ की। 9वीं व 10वीं में मात्र 20 विद्यार्थी देख नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को विद्यार्थियों को घर से स्कूल तक लाने का प्रयास करने का निर्देश दिया। विद्यालय परिसर में पेड़ पौधों की हरियाली देख खुश हुए और खाली पड़े स्थान और पौधे लगाने का कहा। यहाँ के बाद अपर मुख्य सचिव ने नूरसराय के प्राथमिक विद्यालय बेलदरिया व गोविंदपुर विद्यालय का भी निरीक्षण किया। इसके बाद वे पड़ोसी जिला नवादा के सिरदल्ला प्रखंड पहुंचे। वहां स्टेट हाईवे 70 पर गया रजौली मुख्य मार्ग में सड़क किनारे स्थित प्राथमिक विद्यालय निमदा, मध्य विद्यालय शाहपुर, कस्तूरबा विद्यालय सिरदला, प्राथमिक विद्यालय सुखनर व मध्य विद्यालय हथमरवा का निरीक्षण किया। शाहपुर विद्यालय की व्यवस्था सुधारने, निमता विद्यालय के सभी कमरे खोलकर रखने एवं सुखनार व हथमरवा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का भी निर्देश दिया। अगला समाचार है, नई रिजीम में टैक्स बेनिफिट का गणित। आइए समझ लेते हैं। 8 लाख रुपए तक पहले 30 था, अब 20 है। फायदा 10,000 का हुआ है। 12 लाख तक का रिबेट में 20,000 रुपए है। टोटल फायदा 30,000 का हुआ। 9 लाख से ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं जो टैक्स स्लैब है। टैक्स की गणना सरकार की तरफ से 87A के तहत दी जाने वाली राहत के बाद की है, यानी कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है बेनिफिट के बाद टैक्स। अब उसके बाद 16 लाख पे आपको 1.2 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा। अगला है आम बजट में क्या क्या थी। आइए हम बजट की बातें देख लेते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की जीरो टैक्स रहेगा। अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। गंभीर बीमारियों की दवाओं के लिए कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कस्टम से 7 टैरिफ रेट हटाए गए। 57 दवाएं निःशुल्क होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं बजट में और कौन कौन सी अहम बातें हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है। बजट में 10 बड़े क्षेत्रों पर भी फोकस रहेगा। कृषि योजना में 100 जिलों को बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर भी फोकस रहेगा। और बजट की मुख्य बातें क्या है उसे देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी गई है, जो अभी 2 या 2.5 लाख रुपए थी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का व्यवस्था किया गया है। बच्चों के लिए 50,000 अटल टिकरिंग लैब की बनाने की व्यवस्था की जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को इससे लाभ होगा। गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होगा और उनका भी आईडी कार्ड बनेगा। अगला समाचार आप देख सकते हैं, 12 लाख रुपए तक
टैक्स पे छूट है, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 12 से 16 लाख के बीच आप पर 15% का टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख तक आपके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। 20 लाख से 24 लाख के बीच में आपके ऊपर 25% का टैक्स लगेगा। दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताया गया समाचार से आप संतुष्ट हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो कृपया मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शिक्षक बंधुओं साथियों के बीच इसको प्रसारित करें। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटे को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।